एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने अपने सपने में भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखा। भगवान शिव का नृत्य देखकर भगवान विष्णु हर्ष एवं उल्लास के साथ उठकर बैठ गए। उन्हें इस प्रकार बैठते देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान, आपके अचानक से निद्रा से उठने का क्या कारण है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैंने अभी अपने सपने में भगवान शंकर के दर्शन किए हैं। उनकी छवि अत्यंत ही आनंदमय एवं मनोहर थी। ऐसा ज्ञात होता है जैसे भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश में चलकर महादेव के दर्शन करते हैं। दोनों कैलाश की तरफ चल दिए। वह दोनों कैलाश मार्ग के आधे रास्ते पर ही पहुँचे थे कि देखते हैं कि स्वयं भगवान शंकर गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। दोनों पास आते ही बड़े प्रेम से एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्र से अश्रु बहने लगे। दोनों के बीच प्रश्न उत्तर होने पर यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार स्वप्न में विष्णु जी को देखा। कुछ समय पश्चात दोनों एक दूसरे को अपने निवास स्थान पर ले जाने की विनती करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि बैकुंठ चलो, तो वहीं भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। परंतु दोनों के आग्रह में इतना प्रेम था, यह निष्कर्ष करना कठिन हो गया कि कहाँ चलना चाहिए। अंत में यह तय हुआ कि माता पार्वती जो कहेगी वही तय होगा। माता पार्वती बोली कि आप दोनों के इस निश्चल एवं अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं हैं। इसमें तो केवल शब्द का ही अंतर है, क्योंकि जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल यही नहीं, आप दोनों के शरीर बेशक अलग हैं, परंतु आत्मा एक है। और तो और मुझे तो आप दोनों की अर्धांगिनी भी एक ही है। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। इतना ही नहीं, मेरी तो यही धारणा है कि जो एक की पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो यह मानती हूँ कि आप मुझे इस संदर्भ में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक में प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु यह माने कि हम शिव स्वरूप के बैकुंठ में जा रहे हैं और यही भगवान शंकर समझ लें कि वह विष्णु रूप में कैलाश यात्रा पर हैं। यह उत्तर सुनकर दोनों बहुत खुश होकर तथा भगवती की प्रशंसा की और एक दूसरे को प्रणाम किए और अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। जब भगवान विष्णु वापस लौटकर बैकुंठ आ गए, तब श्री लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले, वास्तव में तो मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव। हम दोनों में कोई भेद नहीं। शिव की चर्चा एवं गुणगान करने वाला हर शिव भक्त मुझे बहुत प्रिय है, परंतु जो भी भगवान शिव की पूजा नहीं करते वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो भगवान शिव की पूजा करता है वह सदैव विष्णु को भी स्वीकार है और जो विष्णु की पूजा अर्चना करता है वह शिव को स्वीकार है।